और अब बात छात्र आंदोलन की। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, छात्रों की तस्वीरें आप देखिए। छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे और 17वें दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा। 2 से 3 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन छात्रों का कहना है कि छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। और आज फिर इसको लेकर विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया और इस दौरान देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वाटर करंट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भी बारिश हो रही थी, छात्र डटे हुए हैं और इस वक्त भी देखिए बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो वहीं धरने पर बैठ गए हैं। कई छात्रों को गंभीर चोट आई है। क्या हुआ? सिटी एसपी सर हम लोग को यहाँ अलाउ किए बैठने के लिए, बोलो वहाँ से जितने लोग हैं उनको कंप्लेन कर लीजिए, लेकिन ये हमारे सभी लोग को भगा दिए, लाठी चार्ज किया गया, सभी को भगाया गया। हमें यहाँ बैठने का अलाउ किया सर ने और अब भगा दिया गया। किस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता अभी क्या हुआ? स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोग को नहीं मारते, कोई दिक्कत नहीं है। जान चल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, जान दे देंगे, इस बार हम नहीं हटेंगे। ये पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से, पार्टी मना रहे हैं, उनकी जन्मदिन पर उनके लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं। झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, पूरे देश के युवाओं पे झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार हुआ? हम लोग तो शांति से, हम लोग इससे कम नहीं करेंगे, हम लोग पीसफुली बैठे हुए हैं। कौन सा लाठीचार्ज किया है हम लोग बताइए? हम लोग पीसफुली यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को जबरदस्ती बताइए, संविधान में विरोध का अधिकार है। पुलिस वाले के बेटा बेटी नहीं है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे से हमारे सर पर जो हुआ, जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जान ले लो। छात्रों का आंदोलन कह रहे हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इस दौरान हमारे ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, कई लोग घायल हुए हैं और कह रहे जान चली जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। धनंजय मंडल हमारे सहयोगी होने का इंतजार कर रही थी, जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ उसके बाद लाठियां छात्रों के ऊपर जो है पड़ने लगी। जेपीएससी के हमारा जाने लगा तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि एक बात सुन लीजिए, नहीं सर, जान चल रही है सर, नहीं जाइए सर, आप मारिए, आप घंटा मारिए सर, मारिए, मारिए, मुआइए हमको, ऐसे में मुआइए हमको, मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है, हम सरकार से आज मैं मर रहा हूँ। तो छात्रों में रोष है और कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन हम पर लाठीचार्ज किया गया। धनंजय मंडल हमारे साथ है। धनंजय, इस वक्त भी छात्र आंदोलन पर हम देख रहे हैं कि नाराजगी और वहीं पर नीचे ही धरने पर बैठ गए हैं, कह रहे हमको ऊपर लाठीचार्ज किया है, कई लोग घायल हैं इसमें। जी बिल्कुल, विधानसभा गेट नंबर 1 पर पहुंच गए थे, मेन गेट जहां से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जाते हैं वहां तक बैठ के लगातार प्रदर्शन जारी था। सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक प्रदर्शन जारी है। जैसे ही बारिश हुई, थोड़ी छात्रों की संख्या कम हुई, पुलिस द्वारा लगातार लाठीचार्ज किया, पूर्व बर्बरता की तरह से छात्रों को पीटा गया है, खेतों में दौड़ा के पीटा गया। तो तस्वीरें जो निकल के आ रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। मेरे सामने में जो देख पा रहा हूँ, जो छात्र को चोट लगी है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा है। छात्रों को विधानसभा परिसर से जो रास्ते इंटर करते हैं वहां से छात्रों को भगाया गया है। खेतों के रास्ते छात्र भागने पे मजबूर हुए हैं। जहां तक तस्वीरें में देख पा रहा हूं, तस्वीर वही दिख रही है, यानी छात्र भागते हुए दिख रहे हैं। एकदम जैसे हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। बारिश हुई, शाम का वक्त हुआ, छात्र थोड़े से कम हुए। छात्र पुलिस ने इस मौका को देखते हुए छात्रों पे बर्बरता से लाठी बरसाई गई। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि छात्र पे जिस तरह से लाठी बरसाई गई है, कहीं न कहीं ये निंदनीय वाली बात है, क्योंकि छात्र पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट
कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर अडिग थे। सुबह 10 बजे से लेके अभी तक बैठे हुए छात्रों का कहना था हमारी बात सुना जाए, लेकिन छात्रों को जिस तरह से लाठी डंडे से पीटा गया है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। बहरहाल अब पुलिस की तरफ से क्या बयान आएंगे इसमें देखना होगा। अभी छात्र को एक घायल हो गए हैं, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से छात्र को सदर अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां पे उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अब जो खेत में नजारे मेरे सामने में दिख रहा है, जिन रास्तों में खेत के रास्ते से वो आए थे, क्योंकि विधानसभा जो परिसर है चारों तरफ से खेत ही खेत है, तो खेत के रास्ते से छात्रों को भागने में मजबूर होना पड़ा। और लगातार मैं तस्वीर दिख पा रहा हूँ, जहां तक तस्वीरें हैं छात्रों को यहाँ से विधानसभा से भगा दिया गया, यानी छात्रों को लाठी डंडों को प्रयोग करते हुए छात्रों को हटाया गया है। और जिस तरह से छात्र अपनी मांगों को अडिग थे, बहरहाल आप देखने वाली बात हुई, जयपाल सिंह स्टेडियम में जाके फिर से वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने और राज्य के झारखंड के कोने कोने से छात्र पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। धनंजय, जिस तरीके से आपकी भी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, आपने जाके वहां पे स्टेडियम में छात्रों से बात की थी, बहुत ही पीसफुल आंदोलन चल रहा था, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई? और हम देख रहे हैं दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा लाठियों से, कई छात्र घायल हुए हैं। अब इसके बाद आंदोलन का क्या रुख होगा? आंदोलन देखिए, अब जिस तरह से छात्रों को पीटा गया है, देखिए बच्चे मेरे सामने रो रहे हैं, मारा जा रहा, पुलिस को बोल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, पीटा गया है कहीं ना कहीं। नाम पेज नहीं देख पाए, लेकिन आप यहाँ पे चाहता मारे हो। तो आप देखिए तमाम जो छात्राएं भी हैं वो भी सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पीटा गया और हम लोग पीसफुल तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। धनंजय भी हमारे साथ है, ग्राउंड जीरो पर है, वो देख पा रहे हैं किस तरीके से विधानसभा भवन के बाहर एक नंबर गेट तक छात्र पहुंच चुके थे। लेकिन हमने देखा धनंजय, वो तस्वीरें जिस तरीके से बॉर्डर पर जो है तैयारी की जाती है, कटीले तार लगाए जाते हैं, उस तरीके से छात्रों को रोकने की पूरी व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था थी, बैरिकेटिंग 5 बैरिकेटिंग के कांटेदार लगाए गए। देखिए छात्र दिखा रहे हैं पीठ में, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ छात्रों को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों छात्राओं को पीटा गया, वो काफी नाराज है, वो दिखा रहे हैं, देखिए हाथ में पीटा गया, मेरे हाथ में कलम होना चाहिए, उस कलम के हाथों को पीटा गया, पुलिस के हाथ में डंडे थे, छात्र निहत्थे आए हुए तो उन छात्रों पर लाठी बरसाई गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से मारा गया है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे जो खेत में छात्र मौजूद है और खेत में छात्र का जो आप विजुअल आप देख पा रहे होंगे, वो छात्र लगातार पुलिस से सवाल कर रहे हैं। और ये मांग है कि जिस तरह से छात्रों को मारा गया है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट था, लगातार 17 दिन से प्रदर्शन जारी है आज, और लगभग सुबह 10 बजे उन्होंने पीसफुल प्रदर्शन निकाला। विधानसभा का जो बैरिकेटिंग थे, तमाम बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते गए और विधानसभा के गेट नंबर 1 पर आके बैठ गए। वहां पे लगातार जारी था, तेज बारिशें हुई, बारिश के बावजूद छात्र तक से मत नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं छात्र अपनी मांग, जो सीबीआई जांच की मांग हो, रिफॉर्म की मांग हो, अवय तिवारी जो टीडीपीएल के मैनेजिंग मार्केटिंग में थे, वो मैनेजर थे, उनके द्वारा जितने भी एग्जाम कराया गया तो उनको उसके द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए उनको जांच की मांग थी। तमाम मांग को लेके, क्योंकि देखिए छात्र लगातार घर छोड़कर, किसान के बेटे, गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे पढ़ने आते हैं और एग्जाम देते हैं, वो मेरिट लिस्ट में नाम भी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि छात्रों में आक्रोश है और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया ये और आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब देखना ये होगा छात्रों का रुख क्या होगा, क्योंकि देवेंद्र महतो ने साफ साफ कर दिया कि हम युवा, अगर आप उसको उल्टा करें तो वायु है और हम रुकने वाले नहीं हैं।